हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन। तो फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन वाली फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारे फंक्शनल एरियाज के नाम बता दिए थे, सारे सल्कस गायरस की बात कर ली थी, कौन कौन से सल्काएं हैं, कौन कौन से गायराएं प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एरियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। हमने कुछ ये सारे एरियाज की बात की थी, ठीक है। तो इनमें से अब एक एक करके सबको देखेंगे हम डिटेल में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको ध्यान से समझना। और जिसने ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले फर्स्ट वीडियो देखे फिर इस वीडियो में आए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे एरिया नंबर 312। देखो, मैंने हर एक एरिया के दो पार्ट्स बताए थे, एक प्राइमरी एरिया होता है, एक एसोसिएशन एरिया होता है। प्राइमरी एरिया मतलब वहां पे कोई भी सेंसेशन पहले जाएगी, और एसोसिएशन एरिया मतलब कि उस जो सेंसेशन आई है उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, वो एसोसिएशन एरिया करेगा। तो जो एरिया नंबर 312 है, ये होता है प्राइमरी सेंसरी एरिया। मतलब जो भी हमारी बॉडी में सेंसेशन आती है, टच, पेन, टेम्परेचर, टच हुआ, कोई भी पेन होता है, कोई गर्म चीज लगा देते हैं, तो वो सेंसेशन पहले कहाँ जाती है, एरिया नंबर 312 के अंदर जाती है, और उसका एसोसिएशन होता है एरिया नंबर 57 में। तो इसकी हम बात करेंगे। एरिया नंबर 312 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पहला एरिया है, एरिया नंबर 312, ये किससे रिलेटेड है, सेंसेशन से। सेंसरी एरिया है ना भाई, प्राइमरी सेंसरी एरिया, एक एसोसिएशन वाला सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया मतलब सेंसेशन से रिलेटेड है। तो हमारी बॉडी में जो भी हमें सेंसेशन मिलती है, वो दो तरह की सेंसेशन होती है, एक होती है क्रूड सेंसेशन और एक होती है फाइन सेंसेशन। क्रूड सेंसेशन का मतलब होता है, क्रूड सेंसेशन में आती हैं ये चार चीजें। कौन कौन सी, टच, पेन, टेम्परेचर और प्रेशर। टच, कोई भी टच करे, कोई पेन हो, टेम्परेचर का पता चल सकता है, प्रेशर, ये सब चीजें कौन सी सेंसेशन में आती है, क्रूड सेंसेशन में। जबकि फाइन सेंसेशन में आती हैं ये पांच। कौन कौन सी पांच, एक एक करके बात करते हैं। कोई भी, अब मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। मेरे स्किन पे इधर कोई स्टिमुलस मिलता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, और मैं ये पहचान पाता हूं कि हाँ कुछ मुझे फील हुआ, कोई स्टिमुलस मुझे मिल रहा है, तो इसको, और ये भी बता पाता हूं कि कहाँ मिल रहा है। अब आंख बंद आपकी, तो भी आप बता दोगे कि हाँ उधर ये स्टिमुलस मुझे मिला है, तो इसे हम बोलते हैं टेक्टाइल लोकलाइजेशन, ठीक है। तो फाइन सेंसेशन में फर्स्ट है टेक्टाइल लोकलाइजेशन। अगर आपको मैं दो अलग अलग स्टिमुलस दूं, मान लो दोनों अलग अलग पैरों पे, दो अलग अलग हाथों पे कोई स्टिमुलस दे रहा है, आप ये डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो कि हाँ दो अलग अलग स्टिमुलस हैं, तो वो क्या है, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब दो स्टिमुलस के बीच में आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, तो टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड है स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस क्या होती है कि आप बिना किसी ऑब्जेक्ट को देखे पहचान लो कि हाँ ये वो ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। तो वो भी फाइन सेंसेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन भी फाइन सेंसेशन के अंदर आता है। और लास्ट है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, पोजीशन, सेंस ऑफ पोजीशन इन स्पेस। हमें पता होता है कि हमारे हाथ कहाँ है, हमारे पैर कहाँ पे, हम किस पोजीशन में हैं। ये चीज हम किस वजह से कर पाते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन। कोई भी हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट, ये सब प्रोप्रियोसेप्टिव मूवमेंट के अंदर आती है। तो क्रूड सेंसेशन में ये सब चीजें आती हैं, फाइन सेंसेशन में ये सब चीजें आती हैं। क्यों मैं इनको अलग अलग बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का पाथवे अलग होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेंसरी एरिया तक हमें कोई भी सेंसेशन पहुंचानी है, एरिया नंबर 312 में पहुंचानी है। पैर में हो सेंसेशन, हाथ में हो, कहीं से भी सेंसेशन यहाँ पहुंचानी है, तो यहाँ पहुंचाने के लिए कौन से ट्रैक्ट लगेंगे, असेंडिंग ट्रैक्ट। डिसेंडिंग ट्रैक्ट हम पढ़ चुके थे स्पाइनल कॉर्ड वाले में, असेंडिंग ट्रैक्ट हम अब इसमें ही पढ़ेंगे, असेंडिंग ट्रैक्ट भी। तो कोई भी सेंसेशन एरिया नंबर 312 में पहुंचाने के लिए हमें असेंडिंग ट्रैक्ट की जरूरत होगी। और क्रूड सेंसेशन के लिए अलग ट्रैक्ट होता है, फाइन के लिए अलग होता है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। अब एक एक करके दोनों की बात करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि जो सेंसेशन है, सेंसेशन गोज आउट, गोज टू ब्रेन with the help of different orders of neuron। इस लाइन का मतलब क्या है कि ब्रेन तक पहुंचने में अलग अलग लैंडमार्क्स आएंगे। ये मान के चलो अलग अलग चेक पॉइंट हमें क्रॉस करना है, तो उसी चेक पॉइंट को क्या बोला है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। अलग अलग ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन तक जाके हम ब्रेन में पहुंचेंगे। ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जो है ये तीन होते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर, ये हम असेंडिंग ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। इसी तरह एक होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और एक होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तीन ऑर्डर्स ऑफ न्यूरॉन है। ये हम इस जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले क्रूड सेंसेशन से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
तो अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी अच्छे से ध्यान से इस चीज को समझना। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, ये ऊपर हमारा ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये इंटरनल कैप्सूल है, टी से मैंने दिखाया थैलेमस, इन दोनों की बात अभी करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड का हम पढ़ चुके हैं, बीच में ग्रे मैटर होता है, साइड में व्हाइट मैटर होता है, ये सारा व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर देखो ये ग्रे मैटर है, ये सारा ग्रे मैटर है, बचा हुआ व्हाइट मैटर होता है। तो ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न बाहर निकल के एंटीरियर रूट बनाता है, पोस्टीरियर हॉर्न बाहर निकल के पोस्टीरियर रूट बनाता है, दोनों रूट्स मिलके बनाती हैं स्पाइनल नर्व। इतना मैं बता चुका हूं आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब बात करते हैं क्रूड सेंसेशन। क्रूड सेंसेशन में क्या था, टच, पेन, टेम्परेचर, इन सब की बात हम करें तो क्रूड सेंसेशन के लिए हमारे स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। मान लो इधर मेरी स्किन प्रेजेंट है, उस स्किन के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूं। तो यहां रिसेप्टर के पास कोई भी स्टिमुलस आया तो यहां से जो सेंसेशन स्टार्ट हो गई, ये सेंसेशन जा रही है, अब कहां पहुंच गए हम, स्पाइनल नर्व के अंदर। स्पाइनल नर्व के बाद अब ये सेंसेशन जो है कहां जा रही है, पोस्टीरियर रूट के अंदर, और पोस्टीरियर रूट से ये घुस गई इसके अंदर। ये क्या चीज है, इसको मैं लेबल करता हूं, दिस इज द डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है ये बताया था मैंने, गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडीज का कलेक्शन है। ये क्या था अभी बताया, डोर्सल रूट है स्पाइनल कॉर्ड का, तो डोर्सल रूट पे एक गैंग्लियन अटैच्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये हमारा था रिसेप्टर, यहां से क्या गए, सेंसरी फाइबर्स। ये क्या है, सेंसरी फाइबर्स हैं जो इस सेंसेशन को लेके गए, कोई भी सेंसेशन, क्रूड सेंसेशन मतलब टच, पेन, टेम्परेचर, किसी भी चीज की सेंसेशन, इन नर्व फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स के थ्रू पोस्टीरियर रूट में गई, पोस्टीरियर रूट से एंटर कर गई डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन एक चेक पॉइंट है, पहला चेक पॉइंट है क्रूड सेंसेशन का, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ क्रूड सेंसेशन। तो क्रूड सेंसेशन का पहला चेक पॉइंट है डोर्सल रूट गैंग्लियन, यही है हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फॉर क्रूड सेंसेशन। यहाँ पे फाइबर्स रिले करेंगे और यहाँ से जब ये फाइबर्स स्टार्ट होंगे, अब ये फाइबर्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर से डोर्सल रूट में आएंगे, डोर्सल रूट के बाद ये कहाँ एंटर करेंगे, डोर्सल रूट के बाद ये फाइबर्स जाएंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। तो ग्रे मैटर के कौन से पार्ट में आ गए यहाँ पे हम, ये कौन सा पार्ट है ग्रे मैटर का, दिस इज द डोर्सल हॉर्न सेल। ये डोर्सल हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न था, डोर्सल हॉर्न था, बाहर डोर्सल रूट बन रहा था ना, तो डोर्सल हॉर्न के अंदर आ गए हम स्पाइनल कॉर्ड के। तो यहां बनता है दूसरा चेक पॉइंट, डोर्सल हॉर्न सेल में रिले करते हैं फाइबर्स। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन से डोर्सल हॉर्न सेल तक फाइबर्स लेके आए इनको, तो ये जो है सेकंड चेक पॉइंट बन गया। डोर्सल हॉर्न सेल इज द सेकंड चेक पॉइंट फॉर द क्रूड सेंसेशन। तो ये है हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लियन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इज द डोर्सल हॉर्न सेल। अब क्या होगा, यहाँ पे फाइबर्स रिले करने के बाद क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड में और चले जाएंगे व्हाइट मैटर के अंदर। अब कहाँ पे आ गए हम, एंटीरियर कॉलम ऑफ व्हाइट मैटर। तो अब हम व्हाइट मैटर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से फाइबर्स ऊपर की तरफ क्लाइम करेंगे, यहाँ से फाइबर्स ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे। अब हम चढ़ाई कर रहे हैं ब्रेन की तरफ, ठीक है, पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं एक तरह से। तो ऊपर चलते जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग सेगमेंट्स गए, अब धीरे धीरे ब्रेन स्टार्ट होगा। तो ब्रेन के अंदर मेडुला, पोन्स, इस सबको क्रॉस करते हुए हम पहुंचे कहाँ पे, थैलेमस के अंदर। हम कहाँ पहुंचे, थैलेमस। तो थैलेमस तीसरा चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट डोर्सल रूट, दूसरा चेक पॉइंट डोर्सल हॉर्न सेल, फिर क्रॉस करके व्हाइट मैटर में गए। व्हाइट मैटर के बाद हम अब ऊपर चढ़ के कहाँ पहुंच गए, थैलेमस ऑफ द ब्रेन। तो थैलेमस वाले पार्ट में अब हम पहुंच चुके हैं। तो थैलेमस इज द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर द क्रूड सेंसेशन। और ये जो ट्रैक्ट जो ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये क्या है, एक असेंडिंग ट्रैक्ट है। देखो मैंने बताया था कोई भी चीज ऊपर जाए नीचे जाए, फाइबर्स जो है उनको लेके जाने का काम करते हैं अलग अलग ट्रैक्ट्स, दो ग्रे मैटर को ज्वाइन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ट्रैक्ट जो इसको यहां तक लेके जा रहा है, इस ट्रैक्ट का नाम है स्पाइनोथैलेमिक। स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस के पास तो स्पाइनोथैलेमिक। तो दिस इज द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये हमारा हो गया पहला असेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट थैलेमस तक लेके गया। थैलेमस में ये रिले करेंगे। थैलेमस के कौन से पार्ट में लेके जाता है, वेंटेरो पोस्टेरोलेटरल। तो वेंटेरो पोस्टेरोलेटरल पार्ट में लेके जाता है। अब यहां से क्या होगा, फाइबर्स जो हैं इंटरनल कैप्सूल से होते हुए चले जाएंगे हमारे ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ जाएंगे,
ब्रेन में कहाँ जाएंगे, एरिया नंबर 312, वहीं तक तो पहुंचना था, बताया था ना, एरिया नंबर 312 प्राइमरी सेंसरी एरिया है, तो कोई भी सेंसेशन जो होगी वो कहाँ जाएगी, हमारे 312 एरिया में जाएगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। तो एरिया नंबर 312 में अब पहुंच गए हमारे क्रूड सेंसेशन के फाइबर्स। तो ये था पूरा क्रूड सेंसेशन। दोबारा बताऊं, रिसेप्टर से स्टार्ट हुए, नर्व फाइबर्स जो है, सेंसरी फाइबर्स जो है लेके जाएंगे स्पाइनल नर्व के थ्रू, एंटर किए पोस्टीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर रूट से पहुंच गए डोर्सल रूट गैंग्लियन जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बना। वहां से फाइबर्स स्टार्ट हुए, पहुंचे डोर्सल होर्न सेल में जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बना। वहां से फाइबर्स जो है क्रॉस करके व्हाइट मैटर में पहुंच गए और फिर ऊपर चढ़ना शुरू हुए, हमने इसको बोला स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ऊपर चढ़ते चढ़ते पहुंच गए थैलेमस में। थैलेमस क्या बन गया, थर्ड चेक पॉइंट, मतलब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब थैलेमस के बाद ये इंटरनल कैप्सूल से होते हुए पहुंच गए एरिया नंबर 312 ऑफ द ब्रेन। तो जो मैंने ऑरेंज में दिखाया है ये है हमारा क्रूड सेंसेशन, मतलब टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें। तो ये हो गया क्रूड सेंसेशन। सेकंड जो है हमारा वो है हमारा फाइन सेंसेशन। तो फाइन सेंसेशन में क्या आता था, सब चीजें मैंने बताई थी ना अभी अभी, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, ठीक है, ये 5 चीजें थी जो हमारे उसमें आई थी, किसमें, फाइन सेंसेशन के अंदर। तो अब फाइन सेंसेशन का भी रिसेप्टर प्रेजेंट है, कोई भी फाइन सेंसेशन होगी उसको भी इसी तरह से फाइबर्स लेके आएंगे, स्पाइनल नर्व में लेके आए, ठीक है। स्पाइनल नर्व के बाद वो एंटर कर गया कहाँ पे, पोस्ट डोर्सल रूट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की, और यहां से एंटर कर गया किसमें, डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो अभी तक का पाथवे सेम चल रहा है फाइन का भी। तो फाइन सेंसेशन के फाइबर्स भी सेंसरी नर्व, मतलब स्पाइनल नर्व से होते हुए कहां पहुंच गए, पोस्टीरियर रूट, डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और डोर्सल रूट से पहुंच गए डोर्सल रूट गैंग्लियन में। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बन गया, किसका, फाइन सेंसेशन का भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यही है। अब यहां से जो है अब चेंजेस शुरू हो जाएंगे, अब कोई सेम नहीं रहेगा, यहां तक सेम है क्रूड और फाइन का पाथवे। अब क्या होगा, यहां से फाइबर्स जो हैं स्टार्ट करेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, पोस्टीरियर डोर्सल रूट से होते हुए, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ। तो अभी डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, व्हाइट मैटर में। कौन से कॉलम में, पोस्टीरियर कॉलम ऑफ व्हाइट मैटर। ये फाइबर्स कहां गए थे क्रूड वाले, पहले डोर्सल रूट, डोर्सल हॉर्न में गए थे, उसके बाद व्हाइट कॉलम में गए थे एंटीरियर वाले, लेकिन जो फाइन सेंसेशन है वो डोर्सल रूट गैंग्लियन से सीधा पहुंच गए व्हाइट कॉलम में। तो व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा व्हाइट कॉलम, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। तो यहाँ पे अब ये पहुंच जाएंगे ना, यहाँ पे अब 2 चीजें होती हैं, जो लेटरल वाला पार्ट होता है ना इसका, देखो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मीडियल पार्ट और एक होता है लेटरल पार्ट। जो मीडियल वाला पार्ट आपको व्हाइट मैटर का दिख रहा है पीछे वाले कॉलम में, मतलब पोस्टीरियर कॉलम के अंदर जो मीडियल वाला पार्ट दिख रहा है ब्लू कलर में, इसे हम बोलते हैं क्या, देखो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, फेसिकुलस क्यूनिएटस और फेसिकुलस ग्रेसियलिस। मीडियल वाले को क्या बोलेंगे, फेसिकुलस ग्रेसियलिस, और लेटरल वाले को बोलेंगे फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो 2 पार्ट होते हैं पोस्टीरियर कॉलम ऑफ, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। जो मीडियल वाला पार्ट होता है, देखो दोनों तरफ होगा ये, इधर का मीडियल साइड वाले को भी क्या बोलेंगे, फेसिकुलस ग्रेसियलिस, और लेटरल वाले को क्या बोलेंगे, फेसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक है। ये 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फाइबर्स जो है, जो फाइन सेंसेशन वाले फाइबर्स हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन से डायरेक्ट चले जाएंगे इसी के अंदर, ग्रेसियलिस और क्यूनिएटस के अंदर। तो यहाँ पे ये फाइबर्स चले गए दोनों में। अब यहाँ से फाइबर्स ऊपर की तरफ असेंड करना शुरू होंगे। देखो अभी तक सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया है, ये कोई सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये नहीं है, अभी ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ से ये फाइबर्स जो है ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर पहुंचेंगे कहाँ पे, ऊपर ये क्यूनिएटस वाले रीजन से कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और जो ग्रेसियलिस वाला रीजन है वहां से जाएंगे कहाँ पे, न्यूक्लियस ग्रेसियलिस। तो देखो 2 होते हैं, ये वाला जो प्रेजेंट है, मतलब जो लेटरल साइड में है, इसे हम बोलेंगे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो यहां से ये इस न्यूक्लियस में जाएंगे, तो न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और ये वाला जो है मीडियल वाला वो है न्यूक्लियस ग्रेसियलिस। तो देखो सीधी सी बात है कि स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियर कॉलम जो है, व्हाइट कॉलम का पोस्टीरियर पार्ट जो है, उसमें दो फेसिकुलस होते हैं, एक फेसिकुलस
क्यूनिएटस लेटरल साइड में और फेसिकुलस ग्रेसियलिस होता है मीडियल साइड में। यहाँ से फाइबर्स यहाँ पे आते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन से यहाँ पे आए फाइबर्स पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में, यहाँ से फाइबर्स ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, असेंड करना शुरू करेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ऊपर। कहाँ होते हैं न्यूक्लियस? प्रेजेंट इन, ये प्लस एंटी मतलब होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इन डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला। जो हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा होता है ना, उसके डोर्सल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं ये दो न्यूक्लियस। कौन से न्यूक्लियस? क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेशियलिस, ये याद रखना। तो ये जो ट्रैक्ट जो लेके जा रहे हैं ऊपर, अब यहाँ से इसको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? फाइबर्स कहाँ से जा रहे हैं भाई? ट्रैक्ट होता है हर चीज के लिए, मैंने बताया था ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट में भी। तो ट्रैक्ट जैसे यहाँ पे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था, इधर जो ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? इन दोनों ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम? फेसिकुलस ग्रेशियलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। फेसिकुलस ग्रेशियलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है ये इस ट्रैक्ट का नाम है, दोनों का। एक को फेसिकुलस ग्रेशियलिस बोल देते हैं और एक को फेसिकुलस क्यूनिएटस बोल देते हैं, या फिर इसके दो और नाम भी हैं। इसको हम बोलते हैं डोर्सल कोलम। डोर्सल कोलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीछे वाले साइड से चल रहा है ये, और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला में ही प्रेजेंट है न्यूक्लियस भी, तो डोर्सल कोलम इसको बोलेंगे। उसके अलावा इसका एक और नाम होता है ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बुर्डेक। तो ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बुर्डेक भी बोलते हैं, डोर्सल कोलम भी बोलते हैं, और फेसिकुलस ग्रेशियलिस या फिर फेसिकुलस क्यूनिएटस भी बोलते हैं। ये इस ट्रैक्ट का नाम है जो इसको न्यूक्लियस क्यूनिएटस या न्यूक्लियस ग्रेशियलिस तक पहुंचाएगा। अब क्या होता है, मेडुला का जो डोर्सल एस्पेक्ट है उसमें नीचे की तरफ तो ये प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि एक कैविटी होती है। तो अब ये फाइबर्स उस कैविटी के अंदर तो घुस नहीं सकते, इस वजह से ये फाइबर्स अब आगे की तरफ आते हैं। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, अब ये एंटीरियरली आएंगे और क्रॉस कर जाएंगे अपोजिट साइड में। तो आगे का इनका पाथवे मैं सिंगल लेके चल रहा हूं, ठीक है। आगे ये क्या जाएंगे, एंटीरियरली जाएंगे और क्रॉस कर जाएंगे दूसरी तरफ। तो अब ये अपोजिट साइड में चले जाते हैं, और इसको लेके जाने वाले हम ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। तो ये जो फाइबर इसको अपोजिट साइड में लेके जा रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स इसको अपोजिट साइड में ले जाता है। उसके बाद ये ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और कहां पहुंच गए? थैलेमस में। तो थैलेमस इनका तीसरा चेक पॉइंट है। पहला चेक पॉइंट हो गया डोर्सल रूट गैंग्लियन, दूसरा चेक पॉइंट हो गए दोनों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेशियलिस। तो ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेशियलिस हो गए सेकंड चेक पॉइंट, और थर्ड चेक पॉइंट हो गया थैलेमस। और थैलेमस के बाद कहां जाएंगे? इंटरनल कैप्सूल के थ्रू होते हुए एरिया नंबर 312 में। तो ये हमने दोनों पाथवे देखे। फिर से फाइन सेंसेशन का पाथवे बताऊं तो सेंसरी फाइबर स्टार्ट हुए, जो हमारा स्पाइनल नर्व है उसके थ्रू गए, पोस्टीरियर नहीं डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में गए, वहां से एंटर करके डोर्सल रूट गैंग्लियन में, जो कि फर्स्ट चेक पॉइंट बना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। वहां से फाइबर्स जो है स्टार्ट हुए और पहुंच गए पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। वहां से फिर वो असेंड करना स्टार्ट हुए, किसके थ्रू? फेसिकुलस ग्रेशियलिस या फेसिकुलस क्यूनिएटस या फिर डोर्सल कोलम या फिर ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बुर्डेक। ये सब एक ही के नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम। अब ये ऊपर चढ़े और कहां पहुंचे? न्यूक्लियस ग्रेशियलिस या फिर न्यूक्लियस क्यूनिएटस, इनमें पहुंचेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है जो बीच में प्रेजेंट है, कहां पे? मेडुला के डोर्सल एस्पेक्ट पे। ये क्या बन गए? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब यहां से फाइबर्स क्रॉस करके अपोजिट साइड में जाते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट था, ऊपर जा नहीं सकते, तो क्रॉस करते हैं किसके थ्रू? इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स के थ्रू। और उसके बाद ऊपर जाते हैं थैलेमस के अंदर, और थैलेमस से गए सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया नंबर 312 में। अब जो ये ऊपर की तरफ गए, यहां से क्रॉस तो कर गए थे, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स बोला था हमने इनको, लेकिन जब ये ऊपर थैलेमस में जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन था इसको हम बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। देखो मैंने जब ट्रैक्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था ना, उसमें मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रैक्ट है उसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। उसको हम लेमिनिस्कस भी बोल सकते हैं, उसको हम फेसिकुलस भी बोल सकते हैं। तो फेसिकुलस भी ट्रैक्ट ही है और लेमिनिस्कस भी ट्रैक्ट ही है, ठीक है। तो मीडियल लेमिनिस्कस इसको बोला यहां से यहां तक। उसके बाद फाइबर्स कहां चले गए? एरिया नंबर 312 में। अब मैं आपको ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इनके बताता हूं फिर से।
तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड सेंसेशन की। तो क्रूड सेंसेशन में फर्स्ट चेक पॉइंट क्या आया था, डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्रूड सेंसेशन का क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, उसके बाद ये फाइबर्स कहां गए थे, यहां पे डोर्सल हॉर्न सेल में। तो डोर्सल हॉर्न सेल क्या बन गया था, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रूड सेंसेशन का था डोर्सल हॉर्न सेल। इसको हम बोलते हैं सबस्टेंशिया, इसका नाम है डोर्सल हॉर्न सेल का सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। ठीक है, तो ये डोर्सल हॉर्न सेल का नाम है। तो ये देखो मैंने ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, तो ये जो ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है वो यही है। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या था, अब यहां से फाइबर्स क्रॉस करके व्हाइट कॉलम में आए और ऊपर जाके कहां गए, थैलेमस में। तो थैलेमस क्या बन गया था, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो थैलेमस का वेंटेरो पोस्टेरोलेटरल पार्ट, कौन सा पार्ट, वेंटेरो पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा थैलेमस में। कौन सा न्यूक्लियस में जाएंगे, अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं थैलेमस को अगर आप पढ़ोगे तो थैलेमस में अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक होता है वेंटेरो पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस, उसके अंदर ये फाइबर्स एंटर करते हैं। ठीक है, अब बात करें फाइन सेंसेशन की। तो फाइन सेंसेशन जो पर्पल कलर में है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो सेम है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, अब यहां से कहां गए थे, यहां से होते हुए ऊपर गए, कहां गए, न्यूक्लियस ग्रेशियलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है न्यूक्लियस ग्रेशियलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनियटस। अब यहां से फाइबर्स कहां गए थे, थैलेमस में। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, सेम थैलेमस, थैलेमस का वही वाला न्यूक्लियस VPL, मतलब वेंटेरो पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन देख लिए, क्रूड सेंसेशन और फाइन सेंसेशन के। ये फिजियोलॉजी में भी क्वेश्चन आता है और एनाटॉमी में भी आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो विजुअल पाथवे, ऑडिटरी पाथवे, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।